हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। इस वीक रिलायंस पावर तो नहीं बट रिलायंस ग्रुप में दो बड़ी अपडेट देखने को मिली है। यस, रिलायंस ग्रुप में दो बड़ी अपडेट देखने को मिली है। पहली अपडेट का थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट हमें रिलायंस पावर पे भी आता देखने को मिला। दूसरी अपडेट थोड़ा न्यूट्रल है, लेकिन दोनों में से कोई भी अपडेट ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी कोई खुशखबरी आ गई या कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज कंपनी में आ गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों में से। लेकिन क्या रिएक्शंस यहां पर स्टॉक पे देखने को मिल रहे हैं, उन सब चीजों को समझेंगे। ऑल दो मैंने आपके साथ एक पैटर्न बना करके रखा था, असेंडिंग पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। उस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में हमारी एक ट्रेंड है। क्या वो ट्रेंड अभी भी बनी हुई है? यहां पर उस ट्रेंड के नीचे 62, 52 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके देखने को मिल सकते हैं। हर पॉसिबिलिटी को समझेंगे और देखेंगे क्या क्या आगे बन सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले आएंगे नंबर्स के बारे में। देखो, कंपनी ने नंबर्स अभी अच्छे देने शुरू करे हैं। सेल्स में स्पेशली डेफर्ड टैक्स भले ही कंपनी का आ रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी स्टिल कंपनी कहीं ना कहीं शो कर रही है। ये प्रॉफिटेबिलिटी हमें कमिंग क्वार्टर्स में चाहिए होगी, क्योंकि कंपनी के सेल्स अच्छे आ रहे हैं। तो डेफर्ड टैक्स पर कहीं ना कहीं कंपनी को रोक लगानी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वार्टर वन के रिलेटेड क्या कंपनी नंबर दे सकती है, किन पॉसिबिलिटीज पर कंपनी चल सकती है, एक प्री एनालिसिस मैं आपके साथ ऑलरेडी ले चुका हूं, उसको जरूर चेकआउट करना। तो ये अपडेट कंपनी ने आज के दिन बताई है। सब्सिडरी कंपनी ऑफ रिलायंस पावर, जिसका नोटिस मिला था किसकी तरफ से? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, नोटिस इशू करा था किसने? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सब्सिडरी कंपनी कौन सी है? रिलायंस एनयू सनटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी ऑफ द कंपनी हैज चैलेंज्ड द नोटिस इशूड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन। जो नोटिस इन्होंने भेजा था भैया, उसको चैलेंज किया है आज के दिन, जिसमें हाई कोर्ट से मांग की गई थी भैया स्टे लगाने की। जो नोटिस था उसके ऊपर स्टे लगाने की मांग की गई थी, सीकिंग अ स्टे ऑन द प्रपोज्ड टर्मिनेशन ऑफ इट्स पावर परचेज एग्रीमेंट। यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट का जो टर्मिनेशन किया गया था रिलायंस पावर की सब्सिडरी के ऊपर, उसको स्टे करने के लिए यहां पर एप्लीकेशन डाली गई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। अब उस पर क्या यहां पर हुआ है? ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वाज प्लीज्ड टू ग्रांट द मेंटेनेंस of status quo between the parties and has restrained Solar Energy Corporation Limited from taking any coercive actions। भैया रिस्ट्रेंड किया गया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को किसी भी तरह के खराब एक्शन को लेने से। ठीक है, तो ये अपडेट बेसिकली अगर हम देखें, ओवरऑल स्टे लगाया गया है। अब ये स्टे कितने टाइम पीरियड के लिए, तो पूरी ऑर्डर शीट में ही आपको पता चलेगा। जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आती चलेंगी हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आप अपडेटेड रहो और आप किसी भी रूमर में मत फंसो। क्योंकि देखो, कंपनी का मामला है, यहां पर ऐसा हो ना कि रूमर लोग बहुत जल्दी फैलाते हैं। अरे भैया बड़ी खबर आ गई कंपनी में, अब तो थप्पड़ फट जाएंगे। लेकिन शेयर में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, तो नीचे गिर गया शेयर। तो क्या करोगे? ऐसे रूमर में फंसाना बहुत आसान और फंसना भी बहुत आसान है। अब देखो, रूमर में कोई आपको फंसाना नहीं चाहता, लेकिन किसी सीधी बात को दो बातों में बना करके भी बता देना, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह का फंसाना ही या फंसना ही हो गया। अगर हम खुद ही अपनी भाषा में फंस जाएंगे तो उसका क्या फायदा? तो बेटर ये है प्रॉपर तरीके से एक चीज को देखो। अगर कोई अपडेट आई है, ऊपर लिखा है पॉजिटिव, या फिर कोई पॉजिटिव आपको बता रहे, तो आप देखो कि भैया वो पूरी एक्चुअल में अपडेट है क्या। तो असल में ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टे ग्रांट ही किया गया, उसके अलावा और कुछ यहां पर नहीं है। ठीक है, इसी हफ्ते एक और अपडेट आई थी आपके एसबीआई की तरफ से। रिलायंस कम्युनिकेशन पर वो अपडेट थी, क्योंकि अनिल अंबानी के ऊपर फिर से चीजें पड़ती ही रहती हैं। फ्रॉड केस बार बार उनके ऊपर चलता ही रहता है कि भैया जो भी डेट इन्होंने दिया उसके ऊपर फ्रॉड केस चला दिया पकड़ करके एसबीआई ने। तो ये चीजें बार बार यहां पर चलती रहती है। फ्रॉड हैज एब्सोल्युटली नो इंपैक्ट ऑन द बिजनेस ऑपरेशन। ऑल्दो यहां पर क्लियर भी कर दिया गया था उसी दिन, जब मैंने आपके साथ ये अपडेट डिस्कस करी थी, जब कंपनी ने अपडेट दी थी, हमने डिस्कस कर दिया था कि रिलायंस पावर पर इसका कोई भी बिजनेस ऑपरेशन पर कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब रिलायंस कम्युनिकेशन भैया बहुत से लोग पता नहीं कहां क्या कर रहे हैं अभी, बट सस्पेंडेड है, कुछ भी यहां पर नहीं है। तो इससे दूर ही रहना। कुछ भी अपडेट आती है कहीं ये मत सोचना कि अब कुछ इस कंपनी में बड़ा, क्योंकि ट्रेडिंग ही सस्पेंडेड है।
तो इसमें कुछ भी नहीं है। स्पेशली जेपी एसोसिएट, ये दो बड़े नाम है भैया, जहां पर पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, इन्वेस्टर चले जाते हैं उसमें जाकर के कि भैया हो अडानी आ गया, कहीं पे कुछ हो जाता कहीं पे कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं जेपी पावर पे परसों आपको एक वीडियो दी थी, प्लीज उसको देखना, बहुत सी डिटेल वहां पर दी है। क्योंकि र्यूमर देखो बहुत फैलते हैं कि जेपी पावर को अडानी खरीद लेगा, स्टेक खरीद लेगा, नया प्रमोटर आ जाएगा। इसको पूरा क्लेरिफाई मैंने आपके साथ परसों की वीडियो में कर दिया है, प्लीज जाकर के देखना। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, पैसा आपका भैया, इधर उधर कहीं भी मत फंसो, ठीक है। सीरीज बीई में अभी भी स्टॉक है, यानी कि ट्रेडिंग इंट्राडे जैसी चीजें अभी भी देखने को यहां पर नहीं मिलेंगी, वो भी सस्पेंडेड है आपके रिलायंस पावर में। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर 49 का एमएफआई है, 54.2 का आपका RSI है। न्यूट्रल टेक्निकल है, बट स्टिल कुछ भी यहां पर पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। वॉल्यूम डिलीवरी देख लेते हैं एक बार। सो आज वॉल्यूम 1 करोड़ रहा, जो कि बहुत कम हो गया वॉल्यूम, बट डिलीवरी इतनी नहीं बढ़ रही है। डिलीवरी स्टिल आपके 36-37% के आसपास है, तो हमको हाई डिलीवरी चाहिए। क्योंकि अगर वॉल्यूम गिर रहा हो, डिलीवरी उतनी ही आ रही है, मतलब कि सेलिंग ज्यादा है, तो हमें डिलीवरी बढ़ती चाहिए यहां पर। ऐसा ना हो कि वॉल्यूम भी गिर जाए, डिलीवरी भी गिर जाए, जो कि अभी तक हो रहा था। तो हमें ज्यादा डिलीवरी यहां पर चाहिए होगी। तो अब आते हैं छोटा सा चार्ट पैटर्न का ग्लिम्स यहां पर देखते हैं फटाफट से, ठीक है। ये आपका चार्ट पैटर्न है। अभी थोड़ा जूम इन इसको एक और कर देते हैं, यस यहां पर, ठीक है। अभी आपकी पोजीशन देखो, हमने डिस्कस करा था कि असेंडिंग पैटर्न पर शेयर यहां पर है, ठीक है। असेंडिंग पैटर्न में आज स्टॉक ने क्या किया, ऑल्दो पिछले 5 सेशन तो लगातार शेयर चला असेंडिंग पैटर्न पे, लेकिन आज स्टॉक ने इस असेंडिंग पैटर्न के नीचे वाले डायगोनल के क्रॉस डाउन कर दिया, ठीक है, नीचे वाले डायगोनल को ब्रेक डाउन कर दिया। यानी कि स्टॉक ने क्या किया है, असेंडिंग पैटर्न को अगर यहां पर ब्रेक डाउन करता है, सेलिंग ज्यादा आई, ऊपर की डिस्टेंस तो लंबी है, सेलिंग ज्यादा आई है, तो ऐसे में 62 की तरफ अगर नजर लगाता है तो थोड़ा बहुत बेयरिश मोमेंटम की तरफ हम यहां पे जा सकते हैं। ऑलरेडी टेक्निकल्स आपके न्यूट्रल हैं, 50s का एमएफआई स्पेशली है, तो वहां पर चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो अभी आपको इस ट्रेंड की तरफ नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर रिकवरी यहां पर नहीं बनती इस वाली ये डायगोनल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वापस से बेरिश मोड में आ रहे हैं शेयर में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पैटर्न के अगर अगेंस्ट शेयर चले तो भैया बेरिश मोमेंटम वहां पर है। ऑलरेडी येलो क्रॉसओवर जो कि 66.21 का है, वहां से भी शेयर ब्रेकडाउन हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट जोन 62 और 52, 62 मिड सपोर्ट, 62 मिड सपोर्ट और 52 क्रूशियल सपोर्ट, ये लेवल्स अभी आपके यहां पर है। येलो क्रॉसओवर को ब्रेकडाउन ऑलरेडी स्टॉक कर चुका था, आज डायगोनल को भी ब्रेकडाउन करा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल को रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। इस वीक रिलायंस पावर तो नहीं, बट रिलायंस ग्रुप में दो बड़ी अपडेट देखने को मिली है। यस, रिलायंस ग्रुप में दो बड़ी अपडेट देखने को मिली है। पहली अपडेट का थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट हमें रिलायंस पावर पे भी आता है।